हमने सिलेबस में देखा हुआ है कि वेरिएबल को इसके अंदर अलग से सी के सारे टॉपिक्स को दिए हुए हैं। सी के अंदर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप, बिल्ट इन और यूजर डिफाइन, स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो आज का हमारा मुद्दा जो रहेगा वो ये रहेगा, कौन सा? स्कोप ऑफ वेरिएबल, प्रेसिडेंसी ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, हीनम, डेटा टाइप, एक्सेट्रा। तो राइट नाउ हमारा जो टॉपिक इसमें रहेगा वो आज का हमारा मेन मुद्दा जो बनेगा वो कौन होगा? स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो अब हम बात करते हैं, हम डेटा टाइप की बात नहीं कर रहे, हम स्कोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या है? विजिबिलिटी, मतलब कौन कहाँ पर एक्सेसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पर बनने का चांस बनता है क्योंकि उसने डायरेक्ट लिख दिया एक बड़ी सी लाइन, क्या? स्कोप ऑफ वेरिएबल। इनर टॉपिक नहीं है, आउटर आउटलाइन में दिखने वाला सिलेबस का टॉपिक है, तो इसको हमें पॉइंट करना ही पड़ेगा, अच्छे से पॉइंट मतलब कवर अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल दिया स्कोप ऑफ वेरिएबल बता, हमें बात करनी पड़ेगी इससे। स्कोप का मतलब क्या है? मैं कहाँ पर विजिबल हूँ, कहाँ तक मेरी एक्सेसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है ना, कि मैं एक वेरिएबल जो है वो अपने वैल्यू को या अपने आप को कहाँ तक अवेलेबल बना सकता है। तो आम तौर पर हम स्कोप को आगे बढ़ने से पहले, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले, हम छोटे छोटे लैब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी थियोरेटिकल नॉलेज के। इस एग्जांपल में देखते हैं। थैंक यू। वो कहाँ चला गया? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्कोप की। मैं लिखा a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू a प्लस 2, a इज इक्वल टू a प्लस 1, सी आउट a। व्हाट द वैल्यू ऑफ a? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। सॉरी। चलो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है एरर। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी एरर। ये पहला ऑप्शन हो गया। देखो इनके जो एग्जाम पैटर्न होते हैं ये आईए से टफ आता है। कोई रीजन समझना चाहे तो क्या है, आईए के अंदर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है टाइप का पेपर। यहाँ पर फिल्टर जो करना है बच्चों को यहीं से करना है, तो यहाँ वो दो चीजें डालते हैं। आईए से हल्का सा लेयर ऊपर अप रखते हैं, मतलब लेवल हाई होता है इसका आईए कंपेरेटिवली बहुत। दूसरा इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है नेगेटिव मार्किंग। तो उन दोनों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके अंदर ऑप्शंस के आंसर हमेशा सारे सही होंगे, या तो ऐसा होगा या ऐसा लगेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर है? 11। ऑप्शन ए के साथ कौन कौन है 11 के साथ? और 12 किस किस को लग रहा है? और 13 किस किस को लग रहा है? और एरर किस किस को लग रहा है? श्रद्धा का आंसर सही है, 13 इज राइट आंसर। इस कोड को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन आपका गलत हो गया जो कि बहुत ही सिंपल था, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चे मुझसे कभी ना कभी पढ़े हुए हैं। एक इनको छोड़ दे,
और इन दोनों को छोड़ दे तो सारे के सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, और तुम लोग ये गलत कर रहे हो। ए में 10 है, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, और एक और जुड़ा 13, और सिंपल आंसर है 13। इसमें क्या इतना सोचना था। चलो दोबारा से पूछता हूँ। इंट ए इज इक्वल टू 4। चलो इस बार क्या ऑप्शन है, एक यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, तेरा तो इस बार मैंने लिखा ही नहीं वाला, ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा 7, किस किस को लगता है 7 आंसर है? 1 2 3 4 5, और तुम्हारा क्या है? 11 किस किस को लग रहा है? श्रद्धा का क्या आंसर है? एरर। 11 इज राइट आंसर। ठीक है, खूब देख लो, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते, बहुत ही रेयर हो रहा है, हर बार एक जना से ही निकल रहा है। इस बार स्कोप की बात हुई है, पिछली बार स्कोप की बात नहीं हुई। कर्ली ब्रैकेट्स ये कहता है कि मेरे अंदर जो आएगा वो मेरे अंदर ही मर जाएगा। बस दिक्कत ये है कि वो बाहर का आदमी अंदर नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर एक नया जन्म लेना चाहिए। तो दिस ए इज ओनली अवेलेबल इन दिस स्कोप, और ये वाला जो ए है ये अंदर और बाहर दोनों जगह अवेलेबल है। अंदर ये अब इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि अंदर इसी नाम का दूसरा आदमी आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर मान लेते हैं किसी का नाम नरेंद्र है, मैंने कहा आज नरेंद्र आया नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ जो क्लास में जो नरेंद्र है वो नहीं आया। बात समझ में आए? अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्लास में कोई नरेंद्र नहीं है, और मैं कहता हूँ यार नरेंद्र के बारे में सुना क्या, तो बच्चों के फर्स्ट दिमाग में क्या आएगा, नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्लिक करें, क्योंकि वो आउटर स्कोप के। यदि कोई इनर स्कोप में सेम नाम का आदमी है तो हमेशा प्रायोरिटी उसी की रहेगी, आउटर स्कोप की नहीं रहेगी। बात समझ में आ गया? अब ए नाम के आदमी दो जगह है, एक लाइन नंबर 4 में और एक लाइन नंबर 6 में। सर पहले में क्या दिक्कत था, पहले वाले के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर नया ए नहीं बन रहा था, इसी कारण से ये बाहर वाला जो ए है, जो बाहर वाला नरेंद्र है, उसको इनर स्कोप के अंदर एक्सेसिबल मान रहा था, इसी कारण से उसका आंसर 13 हुआ था। और इस बार आंसर क्या हो गया, ये ए अलग है, तो ए में 4 है, 4 और 2 6 है, लेकिन इस ए की वैल्यू को मैंने कहीं प्रिंट ही नहीं करवाया। यदि मैं यहाँ प्रिंट करवाता तो ये 6 प्रिंट करता। नई लाइन के लिए मैं एंड एल लिखता हूँ, एंड लाइन, तो आउटपुट में क्या आया, इसका आंसर 6 है और इसका 11। यदि ये यहाँ नहीं होता है तो 10 और 2 12, ये 12 प्रिंट करेगा, यहाँ 1 होकर 13 प्रिंट कर देगा, तो क्या आ जाएगा 12 13। आई क्या कहानी समझ में? व्हाट इज स्कोप? स्कोप का सिंपल मतलब कर्ली ब्रैकेट्स है। अब जहां जहां कर्ली ब्रैकेट्स लगता है वहां वहां स्कोप है। फंक्शन में लगता है तो फंक्शन स्कोप क्रिएटर है, और कहाँ लगता है, लूप में लगता है तो लूप का अपना स्कोप बनेगा। आमतौर पर हम दो जगह देखते हैं, या तो लूप में देखते हैं या फंक्शन में देखते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है उनको ग्लोबल कहेंगे, ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है उनको लोकल कहेंगे। अब फंक्शन के अंदर भी उसने अपना स्कोप बना दिया तो लोकल का सब लोकल बन रहा है। तो क्या यहाँ कोई ग्लोबल वेरिएबल है? क्या यहाँ कोई ग्लोबल वेरिएबल है? आंसर है नहीं।
क्योंकि इंट मेन भी एक फंक्शन है, इंट मेन भी क्या है, एक फंक्शन है। तो उसमें लाइन नंबर 4 में एक लोकल वेरिएबल है, लाइन नंबर 5 में उसका एक सब लोकल स्कोप और बन गया, जिसके अंदर एक ए और है। बात समझ में आई? जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहां बेसिक मायने रखता है, क्यों? क्योंकि वहां 12 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा ये प्रोग्राम है, इसमें क्या आउटपुट आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि फेबोनिक सीरीज का प्रोग्राम बना के दे। मेरी बात समझ में आई क्या? हमें फोकस करना है बाउंड्रीज पर। बाउंड्री अभी फिलहाल हमारा कौन है, स्कोप कहाँ बनता है ये याद रखो, रादर देन उसको याद रखो कि एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है, एक स्टैटिक होता है, एक ये होता है, एक वो होता है, मत पढ़ो इनको। इतनी सी बात याद करो, जहां कर्ली ब्रैकेट्स आया वहां पर एक नया इन्वायरमेंट बन गया, एक अपना नया ओरा बन गया, एक अपना नेम स्पेस बन गया उसका, एक एक इलाका बन गया उसका। आगे क्या कहानी समझ में? तो जहां कर्ली ब्रैकेट्स है वहां पर स्कोप है। क्लियर हो गया? तो किसी का जन्म और किसी की मृत्यु किस पर डिपेंड करेगी? उसके कर्ली ब्रैकेट्स पर, कोडिंग के अंदर। उसी को स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। स्कोप मतलब एक वेरिएबल कहां तक जिंदा है। बात समझ में आ गई? जैसे वो ब्रैकेट देखता है लाइन नंबर 5 पर से लाइन नंबर 9 तक पहुंचते ही, लाइन नंबर 6 में जो इंट ए बनता है वो एक्सपायर हो जाएगा कहां पर? जैसे ही लाइन नंबर किसको देखेगा, 8 के बाद 9 को। ये तुम्हें मैंने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ाया हुआ है, खोटे कैसे हुए तुम्हारे आंसर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ सही गलत का फैसला लेने वाले रेड लाइन है, तो मैंने इस लाइन को कॉपी किया और बोर्ड पर लिखना मैंने प्रेफर किया। तो मैंने इसको, सर ये आपने नेटवर्किंग इसी में डाल दी हमारे। नेटवर्किंग मिट ही नहीं रहा है सर। ओके, ये प्रोग्राम है। मैंने यहाँ लिखा क्या आउटपुट है? 15। किस किस को लगता है 15 आंसर है? 1 2 3 4 5, बहुत जन हो गए 15 वाले। तो ज्यादा मेजोरिटी ऑलवेज विन, 15 इज राइट आंसर। ऐसे कोड लिखा हुआ है हमने, इसको कॉपी कर देता हूँ। ए में 10 है, बी एक नया वेरिएबल बना उसमें 4 है, ए तो ऊपर वाला ही है, तो 10 + 4 14 हो गए, फिर उसने एक और बढ़ा लिया 15 हो गए। बी का मान क्या है?
रैंडम वैल्यू या गार्बेज वैल्यू एक ही बात है। तो कौन कौन जो है पहले ए किसने बोला, एक और ए का आंसर कौन किस किस का है, 1 2 और ए मर गया। एरर किस किस का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एरर क्यों है? हाँ है नहीं, मैं से थोड़ा ना। एरर क्यों है? क्योंकि सर जो इनर वेरिएबल है उसको हम बाहर एक्सेस कर रहे हैं, जबकि लोकल को आउटर एक्सेस कर रहे हैं। सही आंसर है तुम्हारा, ये सही आंसर है, विथ क्लियर आंसर है। ये भी यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, एरर है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर जन्म लिया, इस ब्रैकेट के अंदर मर गया, तो बाहर कौन सा भी बात हो रही है भाई? अभी तो बताया मैंने कि कर्ली ब्रैकेट्स के टच करते ही आदमी फ्री। तो अभी यहाँ रेड लाइन है, देखो, आइडेंटिफायर बी इज अनडिफाइंड। एरर अनडिफाइंड नहीं है, एरर तो एरर ही है। बी इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप। ये बड़े वाले हाइड्रोजन जलाना, देखो आंखों पर रोशनी पड़ेगी तुम्हारे। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तो ये टीवी तो ऑन कर देता हूँ। C++ इतना ही पढ़ते हैं, कल और पढ़ लेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, धीरे धीरे